लोग कहते हैं कि आप अहल हदीस हो गए हैं। हाँ मेरे भाई, मैं अहल हदीस हो गया हूँ, मैं देवबंद हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले तशय्युअ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुएं वाले मेंढक वाली कहानी से बहर आई हूँ, अब पता चला है कि सारे शिया काबिल एहतराम नहीं और सारे सुन्नी काबिल नफरत नहीं। अब पता चला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, जो भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है उनसे मेरी नफरत है, उनसे मेरा कोई दुआ सलाम नहीं। लेकिन जो भी इंसान है, इंसानियत की बात करता है, हुसैनियत की बात करता है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब तरलई वाला वाक़या हुआ था, ऐसे अहले सुन्नत अहले हदीस उलमा ने उनके गम का इजहार किया है। और हमारे जो शिया वो कहाँ है नाम नहाद शिया? आप किसी के चैनल पे या किसी की आपने किसी की वीडियो देखी है ऐसी हमदर्दी की? कुछ ऐसे शिया भी थे जिन्होंने लिखा था कि वलाद जुम्मा पढ़ सें, इस तरह के भी उन्होंने स्टेटस लगाए हुए थे। और जब ये आगा खामनाई शहीद हुए हैं और वो बच्चियां शहीद हुई हैं, हमारे वो नाम निहाज शिया गुम हैं। उनके चैनल पे, उनकी फेसबुक पेज पे कोई एक यानी कि उसका नहीं कोई पोस्ट लगी उनके हक में, वो खामोश हैं। क्योंकि जो हमारी फेसबुक है या हमारी यूट्यूब चैनल है, यह तो यहूदियों के पास है, ये तो ईसाइयों के पास है, कहीं हमारी रोजी रोटी ना बंद हो जाए। लेकिन ऐसे अहल हदीस या वो बरेलवी या सुन्नी हो, उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। उलमा का एक बहुत बड़ा ग्रोह चुप रहा है। बोलने के वक्त चुप रहना ये भी काफिरों को फायदा देना है। अल्लाह के बंदो, ईरान के हक में ना बोलो। कौन कहता है तुम्हें बोलो? 168 बच्चियां पढ़ने के दौरान काफिरों ने मार दी हैं। मौलवियों ने जुबान नहीं खोली कि जालिमों तुमने जुल्म किया है। अच्छा, बाज मौलवी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी बंदा कमजोर हो तो ताकतवर के साथ पंगा ही नहीं लेना चाहिए। जिसको कभी दुनिया का कुफर गवारा नहीं कर सकता, वो उम्मत का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक के बयानात सुनने के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अल खैर मीडिया को सब्सक्राइब करें। हजरात, अब ये मौजूदा जो जंग गुजरी है ईरान के ऊपर, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और इस जंग के दौरान हजारों नहीं लाखों मुसलमानों का जो कातिल है, याहू पलीद और खबीस शख्स, उसने एलानिया तौर पर दज्जाल को अपना लीडर कहा और कहा कि हम उसके साथ मिलकर, और उसकी आमद करीब है, हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, सफाया करेंगे। आज जो उम्मत मुस्लिमा की ये हालत है, अमेरिका जो जंग रोकना चाहता है, क्या वो ईरान से डरता है? नहीं, बड़ी माजरत के साथ उसके पास कुछ भी नहीं है। वो मारेगा, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेगा, एटम बम मारेगा। जालिम है, पहले भी कोई उसको ना पूछ सका है ना पकड़ सका है। वक्त के जो फिरौन होते हैं, अल्लाह ताला फिर उनकी पकड़ की तदबीर करता है। जो सबसे ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त चीज है, जिसको कभी दुनिया का कुफर गवारा नहीं कर सकता, वो उम्मत का इत्तेहाद और इत्तेफाक है कि मुसलमान हमारी मुखालफत में एक हो गए हैं, शिया सुन्नी एक हो गए हैं। ये चीज उनको गवारा नहीं है। जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हम करते रहेंगे। जब तक उम्मत जो है वो बटी रहेगी, ये उम्मत करती रहेगी। वो मारते रहेंगे, कभी सुन्नियों को और कभी शिया को। कभी शिया को असलहा फराम करेंगे, सुन्नियों को मारो, शाम में मारो, यमन में मारो, लबनान में मारो, और कभी सुन्नियों को हथियार देंगे, सद्दाम ले भाई तू शियों को मार, और आपस में एक दूसरे को मार मार के इतनी दूरी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है कि हजरात, जो अब इत्तेहाद उम्मत की बात करता है ना, लोग उसको भी गालियां देते हैं। अब आप देखिए, आपके सामने उलमा का एक बहुत बड़ा ग्रोह चुप रहा है। बोलने के वक्त चुप रहना ये भी काफिरों को फायदा देना है। अल्लाह के बंदो, ईरान के हक में ना बोलो।
तुम्हें बोलो, लेकिन कम अज कम जो गजावियों के कातिल हैं, जो मुसलमानों के कातिल हैं, अमेरिका और इजराइल, उसके खिलाफ तो बरमला और खुल्लम खुल्ला अपनी जुबानें खोलो और कहो कि ये जालिम है, ये कातिल है। चुप। अच्छा, एक उलमा का जो गुरूह है वो झूठ बोल बोल कर ईरान पर और अहले तशय्यो पर अमेरिका की हिमायत कर रहा है, इन पर झूठ बोल रहे हैं और फायदा उनको दे रहे हैं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस जंग से पहले वो यहां पर गर्दिश करते रहे, फिरते रहे इदारों में, मौलवियों के पास, पीरों के पास। भाई कुछ जो है उनको चुप करवा लिया, कुछ को फिरका वारियत पर लगा दिया, कुछ को झूठ बोलने पे लगा दिया। मकसद क्या है कि लोगों के अंदर हमारे बारे में राय तकसीम हो जाए और उम्मत इसका इत्तेहाद ना हो सके। और अल्लाह के बंदो, नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई को शदीद गुस्ताखियों के बावजूद इस्लाम का फायदा दिया। वो कहता था नऊज़ बिल्लाह, हम इज्जत वाले इन जलीलों को जाकर मदीने से बाहर निकाल देंगे। अल्लाह के नबी ने कलमे का फायदा दिया। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को कहा अदल कर, फरमाया मैं आदिल इल्ला मा आदिल, अगर मैं अदल करने वाला नहीं तो कौन अदल करने वाला है। तो अल्लाह के नबी ने उसको भी कलमे का फायदा दिया। तो आप इनको कलमे का फायदा ना दें, मैं आप पर कोई जोर नहीं डालता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जालिम को जालिम, आप सरकश को सरकश, कातिल को कातिल तो जरूर कहें। अब आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं। ईसाइयों का जो पोप है उसका नाम है लियू। उस पोप ने ट्रंप के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद किया। उसने कहा ओ जालिम, ओ कातिल, और तू अपने आप को ईसाई कहता है। बाइबल के अंदर तो ये तालीम नहीं है, तू जुल्म कर रहा है, तू बाज आ जा। हमारे यहां ना एक मिसाल है, गरीब दी मर गई ते लैंदा कोई नहीं ना। कोई आदमी गरीब हो ना, उसकी मां मर जाए, मोहल्ले में किसी को भी फिक्र नहीं होती। ते अमीर दा मर गया कुत्ता ते पूरा पिंड नहीं सुता। भाई आप देखें, 168 बच्चियां पढ़ने के दौरान काफिरों ने मार दी हैं। मौलवियों ने जुबान नहीं खोली कि जालिमों तुमने जुल्म किया है। ईसाइयों के, पादरियों के, काफिरों के, वो कह रहे हैं जुल्म कर रहे हैं ते असी मुसलमान ते वड्डे दीनदार ते दीन नू मोढ़ा देने वाले सारे दे सारे चुप। अल्लाह के बंदो, ना ईरान के हक में बोलो, लेकिन कम अज कम जालिम और काफिर और तागी और सरकश उसके खिलाफ जरूर बोलो। अल्लाह के नबी ने कहा है, मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी ने कहा है। ये वो बात है जो आज के खुतबा का लुब्बे लुभाब है। दज्जाल, अब दज्जाल किसे कहते हैं इसको समझे। दज्जाल कहते हैं ऐसा धोखेबाज कि जो जाली को असली बना दे। 100% यूरिया खाद से बना हुआ सफेद पानी है और दूध कह के उसको बेचते हैं। ऐसे बंदे को अरबी जुबान के अंदर दज्जाल कहते हैं। भाई 1% भी उसके अंदर सच्चाई नहीं है, लेकिन लोग उसको ठीक समझते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जमजम की बोतलें बनाने का भी रिवाज है। यहीं पर गत्ता छाप लिया, बोतल बना ली, पैकेट बना लिया, जमजम, एक कतरा भी उसके अंदर जमजम का शामिल नहीं। यानी ऐसा झूठ जिसके अंदर सच्चाई का 1% भी उनसर मौजूद ना हो, उसको अरबी जुबान के अंदर दज्जल कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 100% झूठा नबी, और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल नबी होंगे, यानी 100% ही झूठ।
اللہ کے نبی نے جھوٹے نبی کو بھی دجال کہا ہے، کیونکہ جھوٹے نبی کی جو نبوت ہے اس کے اندر 1% بھی سچائی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو دجال ہے، دجال اکبر ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوا، ابھی اس کی روحانی اولاد یہودی صہیونی انہوں نے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، انہوں نے ہماری ڈیوائسز کو، انہوں نے ہماری جو استعمال کی اشیاء ہیں اس کے اوپر ان کی گرفت ہے، اور گرفت کتنی مؤثر ہے کہ قرآن مجید کی واضح آیتیں بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، واضح آیات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، بعض مولوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بندہ کمزور ہو تو طاقتور کے ساتھ پنگا ہی نہیں لینا چاہیے، لڑنا ہی نہیں چاہیے، ہتھیار ڈال دینے چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی بناوٹی ایک نظریہ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، بدر کے اندر 313 تھے، تلواریں نہیں تھیں، زریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، تیر نہیں تھے، کمان نہیں تھا۔ حالت کیا تھی؟ جب جنگ کسی کمزور قوم کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو پھر ان کو اپنے بقا کی جنگ لڑنا پڑتی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اور آپ کا قدوہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، یا الہ السلام مدد۔